लखीमपुर में कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह है कि 1 सितंबर को लखीमपुर के कांग्रेस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ की थी। कैश लूटने का भी आरोप है। इस आरोप के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी उन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की बात कर रही है। पहले इनका एक डेलीगेशन पुलिस के आला अधिकारियों से मिला, एफआईआर की बात की, फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लगातार ये कहा गया कि मामले की जांच चल रही, जबकि उस मामले के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद अब ये 6 दिन हो गए हैं, छठा दिन है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी इनके पास मिलने के लिए नहीं आया। आज कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता रवि प्रकाश वर्मा जी, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है और कब तक ये धरना प्रदर्शन कर रहेगा और इसके पीछे क्या मंशा है एफआईआर जो दर्ज नहीं हो रही। जी रवि जी बताइए। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे साथी जो अनशन कर रहे हैं उनके साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हैरत इस बात की है कि जो सरकार इंसाफ के नाम पर कानून हाथ में ले लेती है, आए दिन लोगों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं और बुलडोजर के माध्यम से इंसाफ दिलाया जा रहा है, वो सरकार जिला मुख्यालय पर घटी एक घटना का एफआईआर तक नहीं करा पा रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कांग्रेस के ऊपर हमला हुआ है और भाजपाइयों ने किया है। यही कहानी अगर किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने किया होता, किसी दूसरी पार्टी के ऊपर, तो शायद इंसाफ का मामला सामने आता। मेरी जानकारी में यह है कि जो सरकारें इंसाफ की प्रणाली को संभाल के नहीं रख पाई, व्यवस्था नहीं कर पाई, उनको हटा के प्रेसिडेंट रूल लगाए गए हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का नंगा नाच हो रहा है, प्रशासन की मिली भगत और भाजपाई अपराधियों की मिली भगत से, उसको लेकर के अब राज्यपाल को भी सोचना चाहिए और दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय को भी सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता आक्रांत है, सताई जा रही है, उसको न्याय मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस सरकार को उनको प्रेसिडेंट रूल लगा करके इसको ख़त्म करके प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। क्या आपने कहीं पार्टी स्तर से इस तरीके से मांग की है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू होना? देखिए, हम कह तो रहे हैं आपसे, अखबार रोज कह रहा है, अखबार रोज कह रहा है। पार्टी किस तरीके से मांग कर रही है, लेकिन हम तो मांग कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। मैं मांग कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि जो सरकार न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, वो सरकार रहने के लायक नहीं है। जो अधिकारी न्याय दिलाने की प्रणाली में बैठे हुए हैं, न्याय नहीं दिला सकते हैं, वो जिले में रहने के लायक नहीं है। इस पर कार्रवाई वो लखनऊ और दिल्ली से होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इनका कहना है कि जो जिले के अंदर अधिकारी हैं, जो जिले में जनता की बात नहीं सुन रहे, वो जिले में रहने के अधिकारी नहीं है। और जिस तरीके से सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जिलाध्यक्ष प्रहलाद जी हमसे बात करते हैं। जिलाध्यक्ष जी बताइए, क्या घटना कर रहा है, जबकि इसी सरकार में चंद दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुतला दहन किया था, प्रतीक था जो प्रदेश के मुखिया का। उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है, 14 दिन न्यायिक हिरासत में रखा जाता है और उनके ऊपर इस तरीके से यहाँ तो घटना हुई, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पुतला फूंकने वाली घटना को लेकर के तो अलग बात है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। बात प्रदर्शन तो हम लोग भी करते हैं, भाजपाइयों के कार्यालय में कर आए, हम लोग प्रदर्शन कई बार कर आए हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में नहीं लिखा है किसी के कार्यालय के अंदर घुस करके आप तोड़फोड़ करें, महापुरुषों का अपमान करें, रिकॉर्ड इधर उधर कर दें, मेजें पढ़ दें, कुर्सी तोड़ दें, लाग तोड़ दें, पैसा रखा उसको लिए चले जाएं। एक तरीके से बहुत ही तरीके से ये गंदा काम है। और सबसे ज़्यादा गंदा काम है कि हमारे दर्जनों महापुरुषों के फ़ोटो तोड़ करके इन लोगों ने रौंद दिए। महिलाएं हाथ में फ़ोटो पटक रही, उन महिलाओं को इतना पता ही नहीं है कौन सा महापुरुष है। APJ अब्दुल कलाम उसमें रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, पूज्य बापू जी रहे, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम से राहुल गांधी, सबके फ़ोटो उसमें थे। हम लोगों ने पहले दिन ही एडिशनल SP साहब को तहरीर दी, उसमें खुद पुलिस इन्वॉल्व है। CCTV उन्हें पता नहीं था CCTV कवरेज वहाँ तक है हमारा। CCTV में सब फंसते नज़र आ रहे हैं, विधायक जी यहाँ गाली देते नज़र आ रहे हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम में वो दब रहे हैं। भाजपा का इतना दबाव है किसी न किसी सूरत से FIR ये न लिखी जाए, लेकिन हम FIR लिखाएंगे। जो कुछ कसर होगी हम लोग बयानों में एफिडेविट लगा करके हम लोग अदालत में खींच देंगे, नंगा कर देंगे। अगर पुलिस जिसको बचाएगी उसको हम कोर्ट में खींच के लाएंगे। देखिए, FIR दर्ज होगी, अगर पुलिस नहीं दर्ज करती है तो कानून का सहारा लेंगे और साक्ष्य लगाकर FIR दर्ज कराएंगे। इनका कहना है आज धरना प्रदर्शन हो रहा है और तमाम आप लोग देख रहे हैं कि लोग माला पहने हैं, ये लोग धरना कर्मिक अनशन है और कर्मिक अनशन का
इनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इसी तरीके से कृमिक अनशन करते रहेंगे। देखिए, कृमिक अनशन पर बैठे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं दीपक बाजपेयी जी, इनसे बात करते हैं और तमाम महिलाएं भी शामिल हैं इसमें और इनसे भी बात करेंगे। दीपक जी बताइए, आज आपको एक घटना की एफआईआर दर्ज करने के लिए आज कर्मिक अनशन पर बैठना चाहिए, जबकि कानून ये कहता है कि प्राथमिक सूचना के बाद प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। आप कानून के भी जानकार हैं, अधिवक्ता भी हैं। क्या लगता है ये आज़ाद हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से चल रहा है या इसमें क्या आप कहें? बड़ी स्पष्ट सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार संविधान में, कानून में आस्था ही नहीं रखती है। ये वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है, इसलिए न सामाजिक सरोकारों से इस सरकार का कोई लेना देना है, न कानून से कोई लेना देना है, न संविधान से कोई लेना देना है। अभी आप अध्यक्ष जी से सवाल कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने पुतला फूंक दिया तो उन पर जेल भी हो गई, मुकदमा भी हो गया। तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो जिस तरीके से उन्होंने पुतला फूंका, उन पर एफआईआर हुई, तो इसी तरीके से हमारे कार्यालय में घुसकर अगर तोड़फोड़ की गई, कुर्सियां तोड़ी गई, पैसे लूटे गए, महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ी गई, तो उन पर भी एफआईआर हो जानी चाहिए थी पहले ही दिन। तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, हमने बैनर लगा रखे जिसमें उनकी फोटो हैं, तमाम वीडियो वायरल हैं। खुद उन लोगों ने मतलब उद्दंडता की और उसकी हद यह है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो खुद वीडियो वायरल करके कह रहे हैं कि हाँ हमने ये किया, हमारा क्या बिगाड़ दोगे, हमारी सरकार है। तो जंगल राज है ये, इसको सरकार कहना मैं तो मुनासिब नहीं समझता। और जितना जल्दी हो जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और हम लोग तो आंदोलन पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, ये अनशन चलता रहेगा, क्रमिक अनशन हमारा चलेगा और उसके बाद भी नहीं सुनेगी तो हम आमरण अनशन करने के लिए भी मजबूर होंगे। देखिए, क्रमिक अनशन चल रहा है, आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रदर्शन, क्या लगता है पूरे घटनाक्रम पे आपने देखा कि एफआईआर के लिए आप लगातार मांग कर रहे हैं, नहीं हो रही, इसके पीछे क्या लगता है, क्या मंशा? क्योंकि एफआईआर लिखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चूंकि 7-6 तो ऐसे में किस तरीके से सरकार के लोगों को बचाना है, क्या है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। देश की आज़ादी में जैसे हम लोगों ने आंदोलन कर कर देश को आज़ाद कराया था, और मैं यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर याद हो और अगर याद ना हो तो पीछे जाकर 2011 का आंदोलन देखें, जब एक गरीब घर की बेटी सोनम हत्याकांड में कांग्रेस पार्टी ने इंसाफ दिलाया था उस परिवार को। उसके बाद में तिकुनिया कांड के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हमारी नेता प्रियंका जी और राहुल जी ने छेड़ा था, तब जाकर यहाँ पर इंसाफ के पीछे हम लोग लगे हुए थे। आज यही चीज़ हमारे घर में हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी पीछे हटेगी नहीं और हम लड़ेंगे और आपको यकीन दिला रहे हैं कि हम जीतेंगे। क्या लगता है कि जब इतनी बड़ी बात आपने कही और इतनी बड़ी घटना है कि कार्यालय के अंदर मारपीट हुई, महापुरुषों के तस्वीरों के साथ में इस तरीके से बर्ताव कर, क्या लगता है पार्टी के बड़े नेता भी आएंगे इस कर्मिक अनशन में और इस आंदोलन को लखीमपुर से निकालकर कहीं बाहर ऊपर तक ले जाएंगे? नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी मंशा साफ कह दी है कि अगर ये आंदोलन थोड़े दिन भी आगे गया तो प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर आएंगे, हम लोग दबाव डालेंगे, हम इतनी आसानी से इनको इस कृत्य के लिए माफ़ नहीं करेंगे, इनको एफआईआर लिखनी पड़ेगी चाहे जैसे। देखिए, अगर इस मांग को नहीं माना गया तो प्रदेश के अध्यक्ष है वो भी आएंगे और इस मांग को कहीं ना कहीं आखिर तक ले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे बीच में कृष्णा अधिकारी जी हैं जो माले की नेता हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे किस मंशा से आई हैं, क्या है? मैं तो जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भाजपा विधायक ने खुद खड़े होकर के महिलाओं के जरिए जिस तरह के तोड़ फोड़ की कुकृत्य की है और तमाम सारे जो इस कार्यालय के अंदर जिस तरह से उन्होंने जो है गुंडागर्दी दिखाया है, हमने निंदा की है। ये दिखाता है कि भाजपा विपक्ष को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती है। विपक्षी पार्टियों के कार्यालय में घुस करके इस तरह की घटना को घटित करवाना, ये दिखाता है कि विपक्ष को किसी भी तरह से भाजपा बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और जहां विपक्ष नहीं रहेगा वहां लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो भाजपा जैसी पार्टी वो लोकतंत्र विरोधी पार्टी है और ये बुलडोजर से सरकार चलाना चाहती है। संविधान से देश नहीं चलेगा, संविधान से सरकार नहीं चलेगा, बुलडोजर से चलेगा।
और इनके विधायक योगेश वर्मा जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ कराते हैं, ये महिलाओं को ले जा कर के मोहब्बत नगर, एक गरीबों की बस्ती, उसको भी उजाड़ने के लिए पहुंच जाते हैं कि मैं निजी बुलडोजर से इस बस्ती को उजाड़ूंगा। तो ये निश्चित दिखाता है अभी किसान आंदोलन के जो गवाही चल रही है तिकोनिया कांड के, उनके गवाहों को भाजपा से संबंधित अवधेश जो सिंह एडवोकेट है, उन्होंने जो है गवाहों को खालिस्तानी कह करके उनके धार्मिक चिन्ह का अपमान करने का काम किया है। तो ये हर तरह से जन आंदोलन करने वाली पार्टी, आज़ादी की लड़ाई के साथ अटूट रूप से जुड़े रह करके उसके नेतृत्व करने वाली ताकतें इनके विरोधी है, विपक्ष के विरोधी है, लोकतंत्र के विरोधी है। ये बुलडोजर राज चलाने वाली जो पार्टी है, निश्चित रूप से ये संविधान विरोधी है और इसके खिलाफ लड़ाई होगी और एकजुट होकर लड़ेंगे। हम बिल्कुल समर्थन करने आए हैं। इस घटना की निंदा हमने पहले की और ये हम मिल करके लड़ेंगे। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। देखिए, ये लोकतंत्र की लड़ाई है और इसको माले ने कहा कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर प्रदर्शन में बैठी, देखिए महिला पूर्व महिला जिलाध्यक्ष हैं कोमल सिंह जी, इनसे बात करते हैं। कोमल जी, क्या लगता है, महिलाओं का एक नेचर होता है कि सबको ममता के तरीके से लोगों के पर बर्ताव करे, और महिलाओं द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की, इसको क्या लेते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक वो है कि वो जितने भी उनके लोग हैं पार्टी में, उनके गुंडे लोग ही पैदा किए गए हैं। वो जब दूसरी पार्टी में अच्छे लोग आते हैं तो उनको नहला धुला करके और गुंडा ही बनाया जाता है। इसी तरीके से उनकी पार्टी में जो महिलाएं गई हैं, उनको सबका गुंडा एक्ट में जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है कि आप लोग जहां भी पहुंचे वो वहां आप गुंडागर्दी करें। और हम लोग देना चाहती मैसेज तो ये महिलाओं को क्या नसीहत देना, उन महिलाओं को ये नसीहत देना चाहती हूँ कि आप कब तक गुंडागर्दी करेंगी। आपको महिला के रूप में गुंडागर्दी करने का किसी ने आपको नहीं कहा है। आप महिला हैं, आपके लिए सबको प्यार करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग भी महिला हैं, हम लोग गांधीवादी परिवार से महिला हैं, कांग्रेस पार्टी की महिला है। अगर हम लोग चाहें तो आज भी घुस करके उनके पार्टी के अंदर और तोड़फोड़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए कि हम लोग बदला जो लेंगे वो कानून से बदला लेंगे और उनको सब महिलाओं को अंदर जेल करवाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये हम लोग करा करके रहेंगे, और नहीं तो बड़ा आंदोलन महिलाओं का हम लेकर के आएंगे, जो है एसपी साहब को मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। देखिए, गांधीवादी महिलाएं हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। सबसे आखिरी सवाल, एक बार फिर रवि प्रकाश वर्मा जी से बात कर रहे हैं कि आज पूरे घटनाक्रम के बाद जो आप देख रहे हैं हालात हैं, लगातार आप ये कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए, लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर ना दर्ज की जाए। इस पे आखिरी बात आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मकसद, और इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे? अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई कि प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में आए, क्योंकि कांग्रेस का लखीमपुर से पुराना रिश्ता है। चाहे अभी दो दीजिए बातें की, सोनम हत्याकांड की बात की, तिकोनिया कांड की बात की, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद आए थे यहाँ पे। क्या लगता है, इस ये बड़ी घटना कितनी बड़ी मानते हैं? क्या इतनी बड़ी है कि इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता आएंगे? निश्चित रूप से अब ये घटना तो एक हिस्सा है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा इसका है कि जो अधिकारी न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको इसकी एफआईआर करने में इतनी देर क्यों लग रही है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। मैं जिस बात पे इशारा करना चाहता हूँ, ये जो कर्तव्य नहीं है उन अधिकारियों का जो मौके पर डटे हुए हैं, उनको मौके की जांच करनी चाहिए थी, एविडेंस दे करके फिर एफआईआर करनी चाहिए थी, अपनी जांच करनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर उनको लगता कि ये एविडेंस ठीक नहीं है, ये गलत मामला है, तो एफआईआर लगा सकते थे। क्या अधिकारी नहीं रहे हैं, भाजपाई हो गए? मैं क्या कहता हूँ, ये वर्दी बंधक हो चुकी है। अब ये लोग वर्दी पहनने के लायक नहीं। ये चरित्रहीन भाजपाइयों की निजी सैनिक बन के काम कर रहे हैं, और ये लगभग वैसा ही है जैसा 1932 में जर्मनी में हिटलर के लोग कर रहे थे। उन्हें किसी को इंसाफ नहीं देना था, मनमानी करनी थी, जोर जबरदस्ती करनी थी, लूटपाट और कत्ल करने थे, वो पुलिस के माध्यम से ही करा रहे थे। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि पुलिस के बिना बीजेपी शून्य है। अगर प्रधानमंत्री भी कल को हट जाएं तो कोई उनको पूछेगा नहीं, उनके पास इतनी प्रतिभा नहीं है कि एक व्यक्ति के तौर पर उनकी पहचान बन सके। तो ये लोग सत्ता के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सत्ता से महसूस करा रहे हैं और सत्ता से ही गुनाह करवा रहे हैं।
देखिए, ये सत्ता से गुनाह करा रहे हैं। पुलिस के बगैर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है और हिटलर की तरह यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर अपनी तानाशाही कर रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। इनका ये भी कहना है कि अगर इस मामले में एफआईआर नहीं हुई तो यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इसमें प्रदेश के लोग आएंगे और बड़े लोग आएंगे। अब देखना है कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है, किस तरीके से प्रशासन इसमें एफआईआर लिखता है या इस आंदोलन को और आग देता है और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल बड़ा है, जब प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार संविधान देता है कि अगर कोई प्राथमिकी लेकर आए एप्लीकेशन तो उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाए, फिर उसके बाद जांच करना, एफआईआर लगाना, घटना का को किस तरीके से उसमें साक्ष्य कलेक्ट करना, ये प्रशासन का काम होता है, पुलिस का काम होता है। लेकिन एफआईआर दर्ज ना करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लखीमपुर से, लखीमपुर टाइम्स के लिए आमिर रजा।